दुनिया में बहुत तरह के नशे होते हैं। लाइक किसी को ड्रिंक का नशा होता है, किसी को पैसे का और किसी को प्यार का। लेकिन आज हम जिस नशे की बात करने जा रहे हैं वो इन सब से अलग है। बोले तो बिल्कुल ही अलग, क्योंकि इसमें लोग अपने पसंदीदा खाने को किसी और को खाते हुए देखकर आनंद लेते हैं। और कितने लोग ये नशा कर रहे हैं इसका अंदाज़ा तो आप इनके व्यूज़ से ही लगा सकते हैं। और इसमें योगदान मेरा और मेरे दोस्तों का भी है। आपके कोई चाहने वाला, आपके फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर या फिर जान पहचान में कोई ना कोई तो ऐसी वीडियोस देखता ही होगा जिसे हम मुकबैंग कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मुकबैंग है क्या। मुकबैंग एक कोरियन वर्ड है जिसका मतलब है ईटिंग एंड ब्रॉडकास्ट, यानी कि कैमरा के सामने लाइव स्ट्रीम करते हुए अपना खाना खाना एंड अपने व्यूवर्स के साथ बातें करना। ये मुकबैंग वीडियो सबसे पहले कोरिया में स्टार्ट हुआ एंड मिड 2010 में ये पूरे कोरिया में पॉपुलर हो गया। उसके बाद से लोग अपने लाइव स्ट्रीम में अपना मील खाने लगे एंड देखते ही देखते ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने लग गया, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाने शुरू कर दी है, जहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फूड ट्राई करने लगे एंड अब ये इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। मुकबैंग वीडियोस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ऑब्वियसली फूड। इसलिए ये मुकबैंगर्स अपने वीडियोस में ऐसा फूड लाते हैं जो कि लोगों के बीच पॉपुलर हो एंड देखने में बिल्कुल माउथ वाटरिंग हो, सो दैट जो ऑडियंस है वो उनकी वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाए एंड पीपल विल चूज द वीडियो अकॉर्डिंग टू देयर फूड चॉइस। सो वी जस्ट टॉक अबाउट द फूड, बट एक और फैक्टर है जिसके बेसिस पे लोग मुकबैंग वीडियोस देखते हैं एंड दैट इज़ द वे मुकबैंगर्स ईट। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक टर्म यूज़ होता है ASMR, जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ASMR वीडियोस में लोग बिना बोले जो फूड खा रहे होते हैं उसको च्यू करने से लेके उसके सॉल्विंग तक का साउंड रिकॉर्ड करते हैं। जिसे देखने वालों को ऐसा फील होता है लाइक दे देमसेल्फ आर ईटिंग दैट फूड एंड इससे उनको एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। वहीं बहुत सारे लोगों को ये साउंड बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अब ये मुकबैंग वीडियोस भी बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं, जिसमें पहला आता है हाफ फेस दिखाने वाले। ये मुकबैंगर्स अपनी पूरी वीडियो टेक्स्ट के भरोसे ही चलाते हैं एंड अपना मुंह सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं हैवी ईटर्स, जो कि पूरी फैमिली का खाना खुद ही खा जाते हैं एंड ये ऐसे खाते हैं जैसे कि कई हफ्तों के भूखे हो एंड नॉर्मल इंसान के लिए इतने अमाउंट में खाना खाना इज़ नॉट पॉसिबल एंड अगर तुम लोगों ने खा भी लिया तो नहीं देख लोगे। तीसरे नंबर पे आते हैं मेसी ईटर्स, जिन्होंने अच्छे खासे खाने को बर्बाद करने में PhD कर रखी होती है। फोर्थ नंबर पे आते हैं स्टोरी टेलर्स, जिनके वीडियोस में मुकबैंग के साथ साथ स्टोरी भी फ्री होती है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं मुकबैंगर्स विद वियर्ड फूड, मतलब ये ऐसी चीज़ें खाएंगे जो हमने कभी देखा भी नहीं हो एंड ना कभी सोचा हो। एंड आजकल मुकबैंगर्स अपने वीडियोस को एंटरटेनिंग बनाने के लिए और व्यूवर्स गेन करने के लिए और न्यू आइडिया के साथ आ रहे हैं, लाइक नॉन एडेबल आइटम्स को फूड का शेप देके व्यूवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूवर्स को ना वॉच दैट फॉर श्योर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। इंसानों के बाद अब एनिमल्स के भी मुकबैंग वीडियोस आने लगे हैं, जिसमें ये एक पोमेरेनियन डॉग हमें रेमन खाता हुआ दिख रहा है। जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा मैंने भी सोचा था कि इसके ऑनर इसको रेमन क्यों खिला रहे हैं। देन आई गेट टू नो कि अब तो डॉग्स के लिए रेमन भी आने लगे हैं। अब सबके दिमाग में ये तो आया ही होगा कि आखिर इन कोरियन के दिमाग में ये मुकबैंग वीडियोस का आइडिया कैसे आया। इसका मेन रीज़न है उनके सेलिब्रिटीज़ के कारण, क्योंकि उनके आइडल्स अक्सर अपना मील ऑन कैमरा खाते हैं उनके टाइट शेड्यूल के कारण, जिसके कारण जो व्यूवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके खाने के तरीके से एंड उनके फूड से। एंड अगर आपने कभी अपनी लाइफ में कोई भी कोरियन मूवी देखा है या फिर कोरियन ड्रामा, सो आपने देखा होगा कि K-ड्रामा में अक्सर फूड को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लाइक उसके जो मेन लीड को उस फूड को खाते हुए दिखाते हैं एंड उनका फूड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड टेम्पटिंग लगता है कि देखने वाले का थूक निकल जाता है। अब मेरा एग्जाम्पल देख लो, जब मैंने K-ड्रामा देखना शुरू किया था
तब मेनली जिस तरह से खाते थे अपना फूड एंड जो वो खाते थे मेरा भी सेम मन करता था कि मैं भी वही फूड खाऊं, बट उनके और हमारे फूड में डिफरेंस होता है। सो वो जब रेमन खाते थे तो मैं सेम रेमन के जैसे खाने के लिए मैगी को उसी वे में कुक करती थी, जस्ट लाइक कि रेमन सूप वाला जो खाते हैं। मुकबैंग वीडियोस की कीमत तो वही स्टूडेंट बता सकते हैं जो कि इन वीडियोस के भरोसे अपना हॉस्टल का खाना खाते हैं। बहुत से लोगों के लिए तो ये वीडियोस एक हैप्पी पिल की जैसा काम करता है, क्योंकि वो जब ऐसे वीडियोस देखते हैं तो वो अपना दुख सब भूल जाते हैं एंड उनका फोकस रहता है सिर्फ फूड पे। मुकबैंग के बढ़ते पॉपुलैरिटी के कारण अब हर कोई मुकबैंग वीडियो बनाना चाहता है एंड मुकबैंगर्स बनना चाहते हैं, इसलिए अब हर जगह आपको बहुत सारे मुकबैंगर्स दिखेंगे। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स हैं जो कि ऐसे वीडियोस बनाते हैं एंड ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए अब ये अलग अलग ट्रेंड भी ला रहे हैं, जैसे फूड चैलेंज करना, जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर टाइम में अपना खाना कंप्लीट करना होता है अपने कंपटीटर से पहले, या फिर टाइमर सेट करके स्पाइसी खाने को खाना। एंड अब तो पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया है, जिसमें अगर जो हारता है उसको कोई पनिशमेंट मिल जाती है, जिससे ऑडियंस को मिल जाते हैं एंटरटेनमेंट एंड इन मुकबैंगर्स को मिल जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स और लाख ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड लॉट ऑफ मनी। अब ये सुन के बहुत सारे लोगों के भी दिमाग में मुकबैंग का आइडिया आ रहा होगा, बट ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि आपको इन वीडियोस के लिए अपने फूड पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे एंड ऑल्सो आपको हमेशा कुछ अलग, कुछ न्यू एंड पॉपुलर फूड दिखाना पड़ेगा, जिससे जो ऑडियंस है आपके वीडियोस को देखे। सो ये सब तो था मुकबैंग से जुड़ी कुछ बातें, बट जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड होते हैं वैसे ही इन वीडियोस के भी है। जैसे फूड एडिक्शन, लाइक पीपल हु वॉच्ड मुकबैंग वीडियोस अ लॉट, दे आर ईटिंग मोर देन यूजुअल। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वॉचिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ डोपामिन, जिसके कारण हमें क्रेविंग्स होने लगती है फूड की। जैसे कुछ लोगों को पर्टिकुलर चीज़ का एडिक्शन होता है एंड उनको वो चीज़ चाहिए ही होता है, सेम इस केस में भी हमें कुछ ना कुछ खाने की नीड हो जाती है, जिसके कारण हम फूड में कंट्रोल नहीं कर पाते। मुकबैंगर्स जिस तरह व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैसिव फूड खाते हैं, इससे इंस्पायर होकर नॉर्मल लोग भी वैसा ही करने का सोचते हैं, जिसके कारण लोगों को आगे चल के बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि वी डोंट नो द रियलिटी बिहाइंड द कैमरा एंड जो कैमरा में दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सच्ची हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैवी ईटर्स एक्सपोज भी हुए हैं जो कि रियल में इतना फूड बॉडी में डाल ही नहीं रहे थे। इंस्टेड दे आर यूजिंग सम टैक्टिक्स to fool people and make them believe that they are really intake that much of food. नॉर्मल पीपल इनसे इन्फ्लुएंस्ड होके ऐसा करे तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। फिर मनी एंड फेम का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ज़रूर मिल जाएंगी। बट देयर आर सम जेन्युइन मुकबैंगर्स हु आर देयर टू गिव यू अ रियल कंटेंट। ओवरऑल ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कैसा कंटेंट देख रहे हैं एंड कैसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो था पंचायती करना और वो हमने कर दिया है। सो गाइज बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।